दोस्तों, जिस एसआईआर को लेकर पूरे देश में आज सवाल उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है और ये दावे आ रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ वहां भाजपा का कमल खिला। दरअसल अब झारखंड में एसआईआर की शुरुआत होने वाली है और झारखंड में नहीं, पूरे देश के 16 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो रही है। इसमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, पंजाब है, उड़ीसा है और इसके साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इस एसआईआर को लेकर विरोधियों के जो नैरेटिव है उस पर बाद में जाएंगे। पहले हम यह देखें कि 20 से 29 जून तक जो एसआईआर करेंगे वैसे कर्मियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। याद कीजिए, प्रारूप का प्रकाशन, मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं होगा। उसके बाद 4 सितंबर से आपत्तियां ली जाएगी और फिर उन आपत्तियों का 3 अक्टूबर तक निष्पादन किया जाएगा और 7 अक्टूबर को झारखंड में का जो एसआईआर है यानी मतदाता सूची है, संशोधित मतदाता सूची, उसकी पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पूरे देश में इस एसआईआर को लेकर विपक्ष का अपना नैरेटिव है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जाता रहा है कि यह नियमित प्रक्रिया है, इस दरमियान जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो दूसरे जगह बस जाते हैं, वैसे तमाम मतदाताओं को इससे बाहर किया जाता है और कुछ नए की एंट्री होती है। लेकिन विपक्ष कहता रहा है कि इस एसआईआर के बहाने जो उसके वोट बैंक हैं उसमें उनके नामों को काटा जाता है। खासकर पश्चिम बंगाल में जो खेल हुआ, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आई जिस ममता बनर्जी के बारे में दावा किया जाता रहा था कि वे अभेद किला है, पश्चिम बंगाल में कमल नहीं खिल सकता। लेकिन जब एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में 27 लाख, करीबन 27 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया और उसमें से तो करीबन 3 लाख ऐसे मतदाता भी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनके पास उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, उन्हें मतदान का हिस्सा बनने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार नहीं, अगली बार आप मतदान कर लीजिएगा। जिस दौर में मतदाताओं को कहा जाता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उसी दौर में 3 लाख मतदाताओं को कह दिया जाता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगला बार मतदान कर लीजिएगा। और यहीं से खतरे की शुरुआत होती नजर आती है। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके, जिन्हें मुस्लिम मतदाता जिन्हें माना जाता है कि वे इंडिया गठबंधन के साथ रहे, ममता बनर्जी के साथ हैं, दरअसल मुस्लिम इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम बाहर किया गया, उनका नाम हटाया गया और जिन जिन भी इलाके में मतदाताओं का नाम हटाया गया, ऐसे खबरें हैं कि जो हार और जीत का डिफरेंस है, यदि एक विधानसभा में हार और जीत का डिफरेंस 20,000 है तो उस इलाके में करीबन 20,000 ही नाम या 25,000 नाम ही काटे गए थे। यानी एक विपक्ष के नैरेटिव को यदि हम स्वीकार कर लें तो पूरी तरह एसआईआर ने पश्चिम बंगाल के खेल को बदल दिया। ममता बनर्जी का वह किला जिसके बारे में दावा किया जाता था कि ममता के साथ, चाहे ममता है, ममता को उखाड़ना, ममता के किले को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त करना नामुमकिन टास्क है, भाजपा ने वह कर दिखाया। लेकिन मैं आज इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि झारखंड में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। आपके दरवाजे पर भी मतदाता कर्मी हैं, बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं वो जाएंगे, बीएलओ जाएंगे और आपसे आपका विवरणी लेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किले को ध्वस्त किया, झारखंड में सियासी गलियारों में कई बेचैनी है और कई जानकार ये दावा कर रहे हैं कि भले ही सीएम हेमंत जेएमएम की ओर से यह दावा आता हो कि 2029 तो छोड़िए जनाब, 2034 में भी भाजपा के लिए झारखंड में वापसी करना मुश्किल है। लेकिन जैसा खेल पश्चिम बंगाल में किया गया, यदि ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में
खेल हुआ, तब क्या परिस्थितियां बनेगी। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 2,64,89,777 मतदाता हैं और यह जो सूची है 2011 के का जो कास्ट सेंसस था उस आधार पर है। यदि हम इन तमाम जो मतदाता हैं उसको अलग अलग सामाजिक समूहों में वर्गीकृत करने की कोशिश करें या उसको बाइफरकेट करें, यानी झारखंड में 2,64,89,777 जो मतदाता हैं उसमें मुसलमान 47,94,94,000, इसे 48 लाख समझा जा सकता है, यानी 48 लाख। ईसाई जो है 14,20,000 हैं और सरना 42 लाख हैं। यदि इस तीनों को कैलकुलेट कर दें, 47,94,000 यानी 48 लाख, 14 लाख और 42 लाख को आप कैलकुलेट करें तो करीबन करीबन 1 करोड़ से ऊपर की आबादी जो होती है यह सरना समाज की होती है, मुस्लिमों की होती है, ईसाइयों की होती है। राज्य की पूरी जो आबादी है 2,64,00,000 है, यानी करीबन करीबन आधी आबादी जो है ये तीनों समुदायों की है। इन तीनों समुदायों को मुसलमान की बात कर लें, सरना की बात कर लें, ईसाई की बात कर लें, इसे जेएमएम का या इंडिया गठबंधन का मजबूत स्तंभ माना जाता है, किला माना जाता है। और खासकर जिस तरह से पिछले विधानसभा के चुनाव कहें, लोकसभा के चुनाव कहें, सरना समाज ने और ईसाई समाज ने जिस एकजुटता के साथ सीएम हेमंत को वोट दिया है उसके बाद इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं बनती। जिस तरीके से संथाल, कुल्हान सहित दक्षिण छोटानागपुर की तमाम सीटों से भाजपा गायब हो गई, वही इस बात का प्रमाण है कि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है, सरना समुदाय है, वह एकजुटता के साथ जेएमएम के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और मुस्लिम कम्युनिटी जिनकी आबादी 48 लाख है उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो खेला हुआ, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं पर एसआईआर की तलवार लटकी, 27 लाख लोग मतदाता काटे गए, 3 लाख वैसे भी थे जो कोर्ट में पहुंचे थे, जिनके कोर्ट में फरियाद लगाई गई थी कि उनके नाम उनको मतदान करने दिया जाए, वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। और आपको याद होगा देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का सीएम कोट पहनकर, काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी पश्चिम बंगाल में। इस तरह के तमाम प्रयोग किए गए लेकिन कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ और आखिरकार भाजपा का कमल खिला। लेकिन मैं इस आंकड़े को क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि 47 लाख, 14 लाख, 42 लाख का जो ये आंकड़ा है, यदि इस पर अन्य मुसलमान, सरना, ईसाई पर यदि एसआईआर की तलवार चल गई तब क्या परिणाम होगा। दरअसल 47 लाख या 48 लाख मुसलमानों में से मान लें कि 5 से 6 लाख मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटा जाता है और पाकुड़ और दूसरे तमाम इलाके जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, संथाल, यदि उनका नाम वहां से डिलीट किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा। और सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, यदि 5 लाख मुस्लिमों का नाम काटा जाता है, 14 लाख ईसाई समुदाय में से 2 लाख का नाम वहां से कट जाता है और 42 लाख सरना समाज से 5 लाख नाम वहां से कर जाता है, यानी 10 से 12 लाख अधिक मतदाताओं का नाम एसआईआर से काट दिया जाता है, तब क्या होगा। और क्या एक बार फिर से इन मतदाताओं को कहा जाएगा कि नहीं, छोड़ दीजिए, इस बार अगला बार फिर से अगले बार मतदान कर लीजिएगा। इन तरह की जो आशंका है वह इंडिया गठबंधन के अंदर पसर रही है। और आपने देखा होगा आपसे कुछ दिन पहले ही, करीबन 20 से 25 दिन पहले सीएम हेमंत और जेएमएम की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को उनके साथ बड़ी बैठक हुई थी और उसी बैठक में सीएम हेमंत ने कहा था यदि एक भी मुस्लिम, एक भी आदिवासी का नाम काटने की कोशिश हुई, जिनके पास वैध दस्तावेज है, जिनके पास प्रमाण है, तो सड़क पर आंदोलन होगा। और यही कारण है कि जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जेएमएम, खासकर जेएमएम और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, हालांकि कांग्रेस के बारे में कहा जाए तो उनके अंदर तो अभी खुद का ही घमासान है, उस घमासान के बीच में वो एसआईआर पर कितना ध्यान देंगे वो तो जुदा बात है। खासकर उस परिस्थिति में जब कांग्रेस के अंदर ही कई घड़े बत्ते नजर आ रहे हैं और यह भी एक
इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर सक्रिय रहना, बूथ लेवल पर सक्रिय रहना है, प्रखंड लेवल पर सक्रिय रहना है और इस बात की पक्का बंदोबस्त करना है कि एक भी आदिवासी, एक भी मूलवासी और एक भी मुस्लिम का नाम इससे नहीं कटे, तो समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी जिस खेल को पहले बहुत हल्के में ले रही थी, राहुल गांधी बराबर आगाह कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी बराबर एसआईआर के नाम पर जो खेल हो रहा था या होने की जिसकी आशंका थी, उसको लेकर अलर्ट जारी कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी शायद सही वक्त पर एसआईआर को नहीं समझ सकी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और तमाम दौड़ धूप के बाद भी उनका किला ध्वस्त हो गया। लेकिन लगता है कि जेएमएम जो है इस बात को समझ रही है, वो भूल करने को तैयार नहीं है जो भूल ममता बनर्जी की ओर से हो गई। यानी झारखंड में विधानसभा चुनाव भले ही 2029 में है, लेकिन यकीन मानिए 2029 की लड़ाई की शुरुआत इस एसआईआर के साथ हो गई है। अब जेएमएम के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उसके नेता हैं, इस एसआईआर प्रक्रिया में लगेंगे और उनकी कोशिश होगी कि एक भी मतदाता का नाम नहीं कटे। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी काला कोट पहनकर दिल्ली पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में बहस की, तमाम तरह के दावे किए, लेकिन आखिरकार ममता की विदाई हो गई। और हालांकि झारखंड में कहें तो 2029 में भी वक्त है, ये 2026 है, एसआईआर शुरू होगा। एसआईआर के बाद भी झारखंड 3 वर्ष का समय होगा या 2.5 वर्ष का समय होगा, जहां अपने मतदाता जो हैं अपना अपना दावा पेश कर सकते हैं, उनके पास पर्याप्त वक्त है। लेकिन यदि आप भी झारखंड के मतदाता हैं, आप भी झारखंड के वोटर्स हैं, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण वक्त है। आपके पास बीएलओ जा रहे हैं, दूसरे तमाम अधिकारी जा रहे हैं जो आपका डिटेल मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात का पुख्ता व्यवस्था करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें, अधिकारियों को जो कर्मी जा रहे हैं उन्हें सौंपें और इस बात को सुनिश्चित करें कि आपका नाम कहीं मतदाता सूची से गायब नहीं हो जाए, क्योंकि यदि मतदाता सूची के नाम गायब हो गया तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस अपील के साथ कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।